नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं दिल्ली के एक गांव लाड़ूसराय में, जहां पर रामलीला का मंचन हो रहा है। धूमधाम से इस रामलीला के मंचन को मनाया जा रहा है और यहां पर पात्र जो हैं एक से एक बढ़कर हैं। बात करें राम की या फिर लक्ष्मण की या फिर मेघनाथ शत्रुघ्न की, उनके साथ साथ रावण और विभीषण, तमाम उनके जो पात्र हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने रामलीला देखते समय जो मंच पे आनंद आता है वो अलग ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पात्रों से अलग से बात की जाए, हमने सोचा कि क्यों ना उनसे साक्षात्कार किया जाए खुद अलग से। तो हमने उनसे कोशिश की और हम सीधे उनसे साक्षात्कार भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है हर किसी के आगे कि जब लीला में जब आप मंच पे पहुंचते हैं तो एक भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा। उस भाषा को आप एक नई भाषा में चेंज करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो आज हम उसी चुनौती के लिए उनसे जानने आए हैं कि कैसे उसको हैंडल करते हैं। बहुत बहुत आपका वीके न्यूज में स्वागत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार जी, आप क्या किसका रोल अदा कर रहे हैं? कुंभकर्ण का रोल अदा कर रहा हूँ मैं जी। कुंभकर्ण का रोल अदा कर रहे हैं। आप कितने साल से कर रहे हैं? मैं 15-20 सालों से कर रहा हूँ जी। 15-20 सालों से कर रहे हैं। तो कुंभकर्ण का रोल एक तरीके से कह सकते हैं कि 6 महीने जगना, 6 महीने सोना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक राक्षस के कुल से जब मंच पर चढ़ते हैं तो आपके घर के लोग भी होते होंगे, रिश्तेदार भी होते होंगे, तो आप कैसा फील करते हैं उस समय? मैं बहुत बढ़िया फील करता हूँ जी। जो मेरा कैरेक्टर है मैं उसको अच्छी तरह निभाता हूँ। अच्छा, मेरे मन में कोई घबराहट नहीं होती। तो आप सबसे मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ, जब आप यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है लाड़ूसराय की, कह सकते हैं खड़ी भाषा, और जब आप मंच पे जाते हैं तो उस भाषा को चेंज करते हैं, यानी कि परिवर्तन कर देते हैं उस भाषा में, तो आप कैसे हैंडल कर पाते हैं उसको? थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, नहीं तो हमारी लोकल भाषा चलती है, उसी पे पब्लिक बड़ी खुश होती है। अच्छा, तो आप एक अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही कुछ सुनाएं हमको यहाँ पे। जय शंकर के कर लेंगे यदि छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। इसके अलावा एक दूसरा और आप बताएं, और उसमें ना आप अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग, जैसे गांव में यहाँ कैसे बोलते हैं आप? जैसे जाना है कहीं, तू अपनी पदवी पर ही रहे, क्या काम तुम्हारा राड बढ़ाने का? साथे तेरा काम नहीं, तो दूरी कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे। हमारे मन में ठनी लड़ाई है तो व्यर्थ राड बढ़ाता है, तो नाहक राड बढ़ाइए। तो ये थे जो क्या कुंभकर्ण, माफ कीजिए, कुंभकर्ण थे जिनकी आवाज में एक नई ध्वनि उत्पन्न हो रही थी और वो ध्वनि डगमगा रही थी आसपास के लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर और भी हैं, और राक्षस जब कोई भी किरदार निभाता है तो कहते हैं कि भाई आप जब रिलेशन वाले भी होते हैं, बहुत लोग होते हैं मंच के नीचे, तो सब देखते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपने आप में एक वो किरदार जो होता है उसे निभा करके मैं उसको प्रस्तुति करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है रावण महाराज, क्योंकि रावण हंसी तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि रावण एक बहुत बड़े विलन थे इस पूरी राम कथा में, और रावण से बड़ा कोई भी शंकर जी का जो भक्त कह सकते हैं कोई नहीं था। पूरे विश्व के अंदर आज तक कोई भी शंकर जी का इतना बड़ा भक्त नहीं हुआ। और रावण एक इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे कि आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उनके जो पिता थे विश्वशर्वा और उनकी माँ थी केकसी, तो माँ राक्षसनी थी और पिता ब्राह्मण थे, तो उनके आनुवंशिक लक्षण जो है वो दोनों में परिवर्तित थे। जो पिता के थे वो विद्वान के थे और उनकी माता के राक्षसनी के आनुवंशिक लक्षण थे। लेकिन एक विलन जब बन के जाता है मंच पर और वो उस किरदार को निभाता है, उसके घर के भी लोग होते हैं, पड़ोस के लोग होते हैं, तमाम लोग होते हैं और रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं। लेकिन जब एक विलन व्यक्ति अब वो उस किरदार में निभाता है तो कैसा फील करता है वो सुनते हैं उनसे ही। कैसा महसूस करते हैं आप रावण महाराज जब जाते हैं आप मंच पे? रावण के किरदार में ही, रावण किरदार में, हाँ बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है आप क्षेत्रीय भाषा में कुछ सुनाएं, मतलब अपना किरदार जो भी आप याद करते हैं डायलॉग वो कुछ सुनाएं क्षेत्रीय भाषा में। मैं राक्षस हूँ, राक्षस, भगवान नहीं। मैं लंकापति रावण हूँ, रावण, वनवासी राम नहीं। वाह वाह, गजब गजब, बहुत शानदार इन्होंने सुनाया। बेशुमारों को तय खाक में मिलाया मैंने,
मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, सर्वोदय भंग करोड़ों को पिलाया मैंने। मनुष्य तो क्या चीज है, हिमालय तक को भी हिलाया मैंने। जिस ओर बढ़ गया उसको मिटाकर छोड़ा मैंने, झुलस दिया, फूंक दिया, खाक में मिलाया मैंने। भाई ये तो तगड़ा मामला था एकदम, मैं भी डर गया। सही था, तू फूल है, कहतो तुझमें सुगंध नहीं। गजब, बहुत गजब एकदम। जो प्रस्तुति है एकदम रावण जैसी है, लेकिन रावण वाकई एक बहुत बड़े विद्वान थे। और हालांकि उनकी जो कुछ चीजें थी, कह सकते हैं कि भाई जब राम जी ने उनको जो मारा तो उनके ही खुद घर वालों ने बताया कि ऐसे मर सकते हैं, लेकिन रावण बहुत बड़े विद्वान थे। और सबसे बड़ी बात तो ये आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए कि रावण ने पूरी रामायण के अंदर, पूरी जो रामायण है, एक बार राम का नाम लिया, यानी कि दुश्मन की जो संज्ञा है वहां से आप प्राप्त करते हैं। एक चौपाई आती है रामायण में, कहाँ राम हतोपचारी, यानी कि पूरी रामायण में जब लास्ट में कहा है, जब उसके रावण के पूरे घर का विध्वंस हो गया है, तो कहा है कहाँ राम हतोपचारी, कहाँ है राम, सामने आए। तो ये रावण थे, वैर भी ऋषि का जा सकता है। राम कथा के अंदर आपको तमाम तरीके की बात मिल जाएगी, मर्यादा, प्रेम। बेकल क्यों मुझसे करता है? मैं लंकापति रावण हूं, रावण जमाना जैसे डरता है। गजब, एकदम भाई साहब डायलॉग धुआंधार वाला था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रावण महाराज, आप ना कुछ यहाँ की भाषा में कुछ बताएं, ऐसे बोल के। आप सामान्य आप बातचीत करते हैं तो कैसे बोलते हैं? वनवासी छोकरे, 2-4 वानर इकट्ठा किए और चले रावण से युद्ध करने। बहुत शानदार रावण महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। का नाम क्या है? अजय सेजवाल। अजय से तो पिछली बार भी बने थे रावण, शायद मैं ही आया था आपके, मतलब आप हाँ जी, हाँ जी, आप भी आए तो आप पिछली बार यही थे और लगातार ये इस किरदार को निभा रहे हैं। और बेझिझक के कहते हैं ना, रावण एक विलन था और उस किरदार को एक बखूबी निभाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। उस चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेघनाथ महोदय। मेघनाथ महोदय का नाम भी अपने आप में एक बहुत बड़ा है, क्योंकि लक्ष्मण को जो शक्ति लगी थी वो इन्होंने ही किया था, जो भी है। लेकिन उनसे भी जानते हैं कि रावण के जो पुत्र हैं मेघनाथ, वो क्या कुछ कहते हैं और उनका भी डायलॉग क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज़ में। आप कुछ यहाँ सुनाएं ऐसा अटपटा सा, जो मेघनाथ वाकई एक बलशाली थे, बहुत बड़े प्रकांडी थे, और आप क्या सुनाएंगे? ये शूर्पणखा की नाक नहीं, ना पीछा बाली बानर का, यह नहीं शिकार है श्रवण का, ये रक्त है श्री लंकेश्वर का। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है मेघनाथ छोड़ने में, अन्यथा ताड़ी का वध वाला अभिमान चूर होगा क्षण में। तो ये थे मेघनाथ, बहुत अच्छा प्रस्तुति की। लेकिन आप यहाँ क्षेत्रीय भाषा में कुछ बताएं, कुछ सुनाएं अपने क्षेत्रीय भाषा से, गांव की होती है एक तरीके से, उस भाषा में कुछ बोलें। अच्छा, पहले यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो बता रहे हैं कि पहले बोलते थे लेकिन अब नहीं है, तो वो समय के साथ सारी चीजें परिवर्तित होती जाती हैं जैसे जैसे समय बदलता जाता है। कोई और एक और डायलॉग सुनाएं बढ़िया सा। चींटी चढ़ी है चांद पकड़ने को देखना, मक्खी चली है शेर से लड़ने को देखना। तो बहुत अच्छी प्रस्तुति मेघनाथ की, बहुत अच्छा इन्होंने रोल अदा किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी बात छिपी हुई होती है कि किरदार को कैसे निभाया जाए, बखूबी कैसे, किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाए, बहुत बड़ी चुनौती होती है। और उस चुनौती को राक्षस के रूप में दिखाना अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, बहुत बड़ी बात होती है। और ये उस किरदार को बखूबी निभा रहे हैं, उस आवाज़ के साथ, ध्वनि के साथ, जो एक आम भाषा में बोलते हैं उसके साथ निभा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और डायलॉग कोई अच्छा। चलूंगा जिस जमी पर मैं, वहां भूचाल आएगा, जमी तो एक तरफ, ब्रह्मांड भी कांप जाएगा। काल काल का भी काल हूं मैं, तू क्या मेरी ताव लगाएगा? बस बस हो जाएगा जो मुझसे आंख मिलाएगा। इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा,
पाओ तो क्या चीज है उतनी ही जमीन को ले आऊंगा। तो ये अंगद के ऊपर चल रहा था आपका डायलॉग। तो ये अंगद का जब पैर जो गाड़ देते हैं अंगद, तो तब इस डायलॉग की प्रस्तुति कर रहे हैं। ये बहुत शानदार इन्होंने रोल अदा किया। लाडोसराय में आपको बता दूं, हर साल यहाँ रामलीला का मंच होता है और इस सबसे बड़ी बात है कि यह गांव के लोग इस रामलीला में पात्रता निभाते हैं और बखूबी इस पात्रता को वो आगे बढ़ाते हैं और इस पूरे प्रोग्राम को ठीक तरीके से मनाते हैं। लेकिन आप सीख सकते हैं राम कथा के रामलीला से, राम कथा से और रामलीला के मंचन से मर्यादा, प्रेम भाव और तमाम जैसे द्वेष भाव, सारी चीजें इसमें संगठित हैं और उस भाव को किस तरीके से जिया जाता है वो भी आपको दिखाया, किस तरीके से उन्होंने डायलॉग सुनाए। बहुत बड़ी बातें होती हैं कि भाई जब मंच पर आप चढ़ते हैं तो मंच पर आपको कई लोग देखते हैं, उनके सामने आप किस तरीके से पेश करते हैं अपने अभिनय को, वो बहुत बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने सुनाया, डायलॉग सुनाया। बहुत धन्यवाद।